हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। मॉर्निंग के बजे हुए हैं 7 AM और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ में आज है आपका 21 अक्टूबर। तो स्टार्ट करेंगे हमारी आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं उनके साथ। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपके सामने सवाल है। सवाल के फॉर्म में ही मैं आपको एक्स्ट्रा जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ बनती हैं, डिटेल्स बनती हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो सवाल क्या है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर का जो खिताब है उसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखिए, इस तरीके के सवाल आपने भी देखा होगा अलग अलग एग्जाम में। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये पहली महिला बनी है, तो इस तौर पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं और हाल फिलहाल के जो कि करंट इवेंट्स में रहती हैं वो तो खास तौर से बन जाती हैं। तो एक्चुअली में ये आपके लिए एक स्टैटिक सवाल भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फीमेल आपकी यहाँ पर दिखाई दी है। और अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ करंट इश्यू से रिलेटेड, तो और ज़्यादा ये हाईलाइटेड इशू रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके के सवाल ही आपके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये है आपकी ऐश्वर्या श्रीधर। आपको याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर को ये खिताब मिला गया है। तो ये है ऐश्वर्या श्रीधर। तो 20 वर्षीय हैं ये भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर, जिन्हें टाइटल 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इस साल यानी कि 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली इंडियन फीमेल बनी है। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल करी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके का ये आपका कंपटीशन रहता है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करके ये खिताब जीते हैं तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्राउड दैट हमारी भारतीय मूल की महिला इस खिताब को जीती हैं। याद रखेंगे नाम, ऐश्वर्या श्रीधर। अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच श्राइनेक्स 20 का आयोजन किया गया है? श्राइनेक्स 20। तो देखिए, आप अगर किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर नेवी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती हैं। तो श्रीनेक्स 20 आपसे पूछा गया है कि किन किन देशों के बीच ये आपका भारत और किसके साथ इसका आयोजन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में। आप नाम से भी पता कर सकते हैं, श्राइनस 20 यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच ये समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 20 का आठवां एडिशन था, इसका आयोजन हुआ। भारतीय नौसेना की ओर से जो स्वदेशी रूप से विकसित ASW कॉर्वेटेज कर्मोटा है, इसका कीटांकन द्वारा हिस्सा लिया गया। श्रीलंका की नौसेना की ओर से SLN सिप्स सायुरेला ऑफिशियल पेट्रोल वेसल ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। तो स्लाइनेक्स याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच। अगला सवाल है, भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके सवाल बन जाते हैं। तो यहाँ पर बात करी है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो देखिए, हर अलग अलग क्षेत्र में एक एसोसिएशन बनाई जाती है। इस तरीके की आपकी बैंक के अंदर एक एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट पर किसी को अपॉइंट किया गया है। तो ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो याद रखेंगे, राज किरण राय, इन्हें नियुक्त किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक के पद पर थे ये राज किरण राय। इनको 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अगर मैं इनकी बात करूं तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार है। इनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ की बात करते हैं तो इनके उपाध्यक्ष के पद पर दिनेश कुमार खारा को भी नियुक्त किया गया है। तो ये आपका एक और इंपॉर्टेंट सवाल बन गया जो कि आपका अपॉइंटमेंट से बन जाता है। अगला है, किस देश के प्रसिद्ध गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? यानी कि विच कंट्रीज फेमस बॉलर उमर गुल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से सभी के लिए आसान है, आप सभी को पता होगा। उमर गुल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो ये है उमर गुल, पाकिस्तान के ये तेज गेंदबाज हैं उमर गुल। इन्होंने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से अपना संन्यास ले लिया है। इस वर्षीय उमर गुल 2016 में अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। गुल ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2013 में
साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। आंसर क्या है? उमरगुल। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि हर साल निकलती है। 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच कंट्री टॉप द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो देखिए आपको पता है इंडेक्स से रिलेटेड आपके सवाल बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें टॉप करा है वो है श्रीलंका। मतलब ये जो यहाँ पर बने हुए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? श्रीलंका। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2020 के इस प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ, बेलारूस देश शीर्ष पर रहा। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों में से भारत ने 94वां स्थान हासिल किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश 75वें स्थान पर रहा, म्यांमार 78वें, पाकिस्तान 88वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर रहा। तो देखिए सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको गलत आंसर दे दिया था, श्रीलंका नहीं है, इसका आंसर है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सो सॉरी फ्रॉम माय साइड, ये हो गया आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 से। तो इंडिया का भी यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि आपसे इंडिया की भी पोजीशन पूछ ली जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया? 94वीं पोजीशन पर कौन था? इंडिया, 94th। अगला सवाल है किसे दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो देखिए डीडीसीए आपको पता है एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट एसोसिएशन है। तो इसकी नियुक्तियां से रिलेटेड कभी ना कभी आपके इश्यूज भी बने रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसके पद पर जिन्हें चुना गया है वो है रोहन जेटली। ये कौन है? ये अरुण जेटली, जिनका देहांत हो गया था लास्ट ईयर। तो उनके ये बेटे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं ये रोहन जेटली। इन्हें दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, जिसे हम डीडीसीए के नाम से भी जानते हैं, इनके ये नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। इस पद के लिए रोहन जेटली एकमात्र उम्मीदवार थे, मतलब कोई इनके सामने था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका अगला सवाल हो गया। इसके बाद है आपके सामने डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अलग अलग जो भी वुमेन सिंगल या फिर मैन सिंगल टाइटल्स आपके टेनिस या फिर लॉन टेनिस से बनते हैं, उनसे रिलेटेड आपके सवाल पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है डेनमार्क ओपन में, डेनमार्क ओपन में जो वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है वो किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे नोजोमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा। तो देखिए ये वही है, अगर आपको याद होगा, जो हमारी पीवी सिंधु नहीं है, पीवी सिंधु ने जो सिल्वर मेडल जीता था हमारे उसमें ओलंपिक्स में, तो सेमीफाइनल में यही थी, ये चोटिल हो गई थी और जिसके बाद इन्होंने बीच में छोड़ दिया था। एंड दैट्स वाई पीवी सिंधु जो थी उन्हें वहाँ पर फाइनल में जगह मिल गई थी। तो याद रखेंगे नोजोमी ओकुहारा, ये आपकी यहाँ पर डेनमार्क ओपन में जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो जीती हैं। तो डेनमार्क ओपन के महिला एकल का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। ओकुहारा ने 3 बार विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो याद रखेंगे वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, जिन्होंने कैरोलिना मरीन कौन थी? उसी साल की जहाँ पर मैं बात कर रहा था, सेमीफाइनल में इन्हें हमारी पीवी सिंधु ने जिताया था और फाइनल में जाकर जो हमारी पीवी सिंधु थी वो कैरोलिना मरीन से हार गई थी, जो कि कहाँ से हैं? आपकी स्पेन से हैं। ठीक है, तो इन्हें हटाकर इन्होंने ये डेनमार्क ओपन खिताब जीता है। अगला है किस राज्य में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है, यानी कि इन विच स्टेट वॉज दी पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्टेड नाइटली। तो नाइटली यानी कि रात में पृथ्वी 2 मिसाइल का यहाँ पर इन्होंने परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा है कौन से स्टेट में है, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा उड़ीसा में इस तरीके के जो आपके परीक्षण हैं वो होते हैं। याद रखेंगे उड़ीसा में ये नाइट में, रात को ये किया गया। तो भारत ने उड़ीसा तट के बालासोर, जो इनके पास चंद्रपुर का ITR रेंज है, वहाँ पर परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मारने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 9 मीटर लंबा है और टॉल लिक्विड प्रोपेल्ड है। पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज है और ये 1 टन का वॉरहेड ले जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा तट पर। अगला है किस देश के पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली घोषित किया गया है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसके पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। विच कंट्रीज पासपोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज दी मोस्ट पावरफुल। तो देखिए ये आपसे पूछ ले जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट से एक्चुअली में क्या डिसाइड होता है ना, उससे ये आइडिया निकलता है कि कौन सी कंट्री का जो सिस्टम है अपनी आइडेंटिटी को बनाने में सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड कंट्री जो है उनके पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। तो न्यूजीलैंड देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यह पासपोर्ट रैंकिंग कुल 146 देशों के बीच जारी की गई थी, जिसमें भारत कौन से नंबर पर है? 58वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड टॉप दिस पासपोर्ट लिस्ट। अगला सवाल है किस देश की दूसरी बार नई प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन बनी है। तो देखिए आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है जैसिंडा अर्डन। विच कंट्रीज सेकंड प्राइम मिनिस्टर, अभी ये दूसरा इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। तो ये कहाँ की हैं?
ये हैं आपकी न्यूजीलैंड की। तो दूसरी बार न्यूजीलैंड देश की नई प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन बनी है। उन्हें अगले 3 सालों के लिए न्यूजीलैंड देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 120 सदस्य वाली संसद में कुल पड़े 83.7 मतों में से अर्डन की केंद्र लेबर पार्टी ने 49.2 वोट के साथ ये जीत को हासिल किया है। अर्डन वर्ष 2017 से देश की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए थी। तो अभी कंटिन्यू करेंगी अपने 3 सालों के लिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आप वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं कल आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।